अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइनी तरमीम कामयाब हो गई। मौलाना का साथ हुकूमत को मिल गया और जो हुकूमत की दरीना ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई और हुकूमत को सुख का सांस मिला। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आज 20 अक्टूबर की तरमीम में 20 की कहें या 21 की कहें, तो अब जाकर तकरीबन 6 महीनों के बाद हुकूमत को सांस मिला है, क्योंकि इंतखाबात के बाद इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी और हर महीने में लगता था कि हुकूमत सरवाइव करेगी, हुकूमत गिर जाएगी, चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। अब हुकूमत आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो गई है। चीफ जस्टिस हुकूमत अपनी मर्जी का लाएंगी, जिसमें 3 नाम होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जहीर आफरीदी। और यही माना जा रहा है और यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस जहीर आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक होगा और चीफ जस्टिस जहीर आफरीदी बनेंगे 25 अक्टूबर को। और इसके साथ साथ आईनी बेंच भी बन गया। आईनी बेंच के जो सरबराह होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को बनाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन ने नाम स्पीकर को भेज दिए हैं, तो पार्लिमानी कमेटी भी बन जाएगी और 1-2 दिन के अंदर चीफ जस्टिस की तैनाती भी का नाम सामने आ जाएगा और 25 तारीख को चीफ जस्टिस की तैनाती हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो है और इस बड़े ब्रेक थ्रो के साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन के साथ कंट्रोवर्सी शामिल है और वो है ज़ैन कुरैशी। ज़ैन कुरैशी का पिछले 18 दिन से ना तो पार्टी से रब्ता था और ना घर वालों से रब्ता था। मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी यही फरमाती हैं कि ज़ैन कुरैशी से उनका कोई रब्ता नहीं हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ैन कुरैशी साहब को हुकूमती बेंचों पर बैठे देखा गया है, यानी कि ज़ैन कुरैशी साहब कंप्रोमाइज थे और ज़ैन कुरैशी साहब वोट देने के लिए तैयार थे। अगरचे हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मौलाना के वोट से ही 225 वोट पूरे हो गए और मुबारक ज़ेब और कुछ जो इंडिपेंडेंट्स थे उनके वोट लेकर ये आईनी तरमीम करवाने में हुकूमत कामयाब हो गई। लेकिन ज़ैन कुरैशी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पिछले 1.5 साल से इमरान खान साहब के साथ जेल में हैं, कैद में हैं और उनकी इस वफा पर भी सवालिया निशानात उठने लग पड़े हैं। सबसे पहला सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये ज़ैन कुरैशी साहब ने कोई डील की है, इस डील के बदले में शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिलेगी। इस पर ज़ैन कुरैशी साहब की जो बेगम है उनको भी अगवा किया गया था। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत सारे शक व शुबहात पैदा होते हैं इस तरह के, उनकी बेगम का अगवा होना और ज़ैन कुरैशी का उन बेंचों पर बैठे जाना। क्या ये सारा प्री प्लान तो नहीं था? क्या ज़ैन कुरैशी चाहते थे कि कोई ऐसा वाक़या किया जाए ताकि बाद में मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकूं कि इस वजह से मेरी तो मजबूरी थी, मेरी तो बेगम को अगवा कर लिया गया था तो मैं तो मजबूरी में गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अभी ज़ैन कुरैशी के सामने कोई पार्टी पॉलिसी नहीं आई। यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को सारी सूरत से आगाह किया जाएगा और इमरान खान साहब इसका फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस पर तमाम लोगों के नामों के साथ गद्दार पाकिस्तान लिखकर अपलोड किया गया है, लेकिन ज़ैन कुरैशी के मुतल्लिक अभी तक खामोश हैं। शाह महमूद अली मीन गंडापुर साहब ने आज केपी के असम्बली में तकरीर की और इन सब को जिन्होंने पार्टी के हलफ की खिलाफ वर्जी की इन पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनका कड़ा एहतसाब होगा। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वो इंसाफ कर पाती है, और ज़ैन कुरैशी साहब को भी उसी कटहरे में लाती है जिस कटहरे में उन्होंने बाकी सेनेटर्स को लाया है और जिनके नामों के साथ गद्दार पाकिस्तान के इल्काबात का शुमार किया है। तो क्या ज़ैन कुरैशी के लिए भी सेम रवैया अपनाया जाएगा या फिर ज़ैन कुरैशी साहब को कोई खासी सहूलत दी जाएगी? शुक्रिया।